भक्त प्रहलाद को विश्वास था। हिरण्यकश्यप कहने लगा, नीच मैं तो सोच रहा था कि तू मेरे हाथों से ना मरे, लेकिन तू मेरे हाथों से ही मरेगा। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और भक्त प्रहलाद से कहने लगे, बुला ले तेरे भगवान कहाँ है, बुला कहाँ है तेरा भगवान, तू जिस भगवान पर विश्वास करता है, बोला कहाँ है वो। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरे भगवान तो सब जगह है। अच्छा, सब जगह है? हाँ, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मेरे भगवान ना हो। बिन पग चले सुने बिन काना, सुने बिन काना, बिन कर कर्मा कर विधना। हरि व्यापक मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा कोई स्थान नहीं है पिताजी जहां मेरे भगवान ना हो। अच्छा, कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहा तेरा भगवान, मुझे तो दिख नहीं रहा। बोले बिन पग चले, बिन पग चले सुने बिन काना। न पैर है मेरे भगवान के, न कान है, न हाथ है, लेकिन फिर भी बिना हाथ के सारे काम करता है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर्म कर्म करे विघ्नाना। अच्छा, तो तेरा भगवान हर जगह है? हाँ, हर जगह है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, इस खम्भे में भी होगा क्या? क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान होगा? भक्त प्रहलाद कहने लगे, हाँ पिताजी, अगर तुम्हारी ऐसी भावना है तो मेरे भगवान इस खम्भे के अंदर भी होंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, ला तेरे भगवान को ही देखूं। तलवार ली हिरण्यकश्यप ने और जैसे ही खम्भे को मैं तलवार मारी, खम्भे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आगे नर आगे सिंह पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप से कहने लगे, भगवान है क्या कह रहा था? बहुत चलिए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, भगवान बहुत चलिए, तू मुझे मारेगा? मुझे तू मुझे मार ही नहीं सकता, मैंने वरदान ले लिया है। भगवान ने कहा रुक जा। भगवान ने उठाया उसको और उठा करके ले गए भगवान देहली पर, द्वार पर, लेकिन बीच देहली में रख लिया, घोटू पर ऊपर ऐसे।
नरसिंह भगवान कहने लगे कि तूने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से? न मैं नीचे मरूं न ऊपर मरूं। तू न नीचे है न तू ऊपर है, बीच में ये देख ले। तूने कहा था न मैं आगे मरूं न पीछे मरूं, न तू आगे है न पीछे है। तूने कहा था कि जितने भी दुनिया के अस्त्र शस्त्र हैं कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। तो देख ले मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। तूने कहा था, तूने ये कहा था कि न मैं किसी नर से मरूं न किसी नारी से मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं, न नर हूं न नारी हूं न पशु हूं न पक्षी हूं। देख ले, देख ले, नरसिंह नर भी हूं शेर में हूं, न मेरे पास कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। देख ले, और तूने अंत में ये वरदान लिया था कि मैं तेरे 12 महीने में मरूं। मैं क्या तूने जो 12 महीने बनाए हैं न इस 12 महीने में मरूं, इसलिए मैंने तेरे लिए अलग से इस मल का महीना बनाया है। अधिक मास जो ये चल रहा है 3 साल बाद आता है, ये किसके लिए बनाया था? नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए 3 साल बाद ये मल का महीना चल रहा है। ये उसी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बनाया था। और ये कहा था कि इस मल के महीने में जो भी मेरे भोलेनाथ की पूजा करेगा, मेरी कथा कराएगा, भक्ति करेगा, सत्संग करेगा, वो मुझे सबसे प्रिय होगा। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। मल के महीने में तुम्हें कथा सुनने के लिए मिल रही है। धन्यवाद। भगवान ने उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को मार दिया मेरे भगवान ने, चीर के डाल दिया। सभी देवी देवता बड़े डरे हुए हैं। भगवान कहने लगे भक्त प्रहलाद से मांग ले, तुझे आज क्या मांगना है? तुझे जो मांगना है वो मांग ले। भक्त प्रहलाद कहने लगे प्रभु मैं तो आपके काबिल नहीं था, मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे काबिल बनाना पड़ेगा। मैं काबिल नहीं था लेकिन फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। बस मैं तो इतना चाहता हूं प्रभु कि मेरे पिताजी ने आपको हमेशा गाली दी, हमेशा दुश्मन समझा मेरे पिताजी ने, लेकिन कुछ भी हो वो मेरे पिता हैं। और बेटे के होते हुए माता पिता अगर नरक में चले गए तो उस बेटे के होना न होना बराबर है। हे प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे पिताजी नरक में नहीं जाए। बस मेरी यही भावना है, मेरे पिताजी को नरक मत भेजना। ओए होए भगवान कहने लगे, नरसिंह भगवान कहने लगे बेटे तू तो अपने पिताजी की बात कर रहा है। तेरे जैसा एक बेटा घर में पैदा हो जाए तो एक जन्म की एक पीढ़ी की नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी? 21 पीढ़ियां। तू तो अपने पिता की बात करता है। तेरे बच्चों शांत हो जाओ। अरे तेरे पिता की तो चलती का, तेरे पिता के पिता 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 7 पीढ़ी तेरे पिता पक्ष की तर गई, 7 पीढ़ी तेरे माँ पक्ष की तर गई, तेरे नाना के नाना के नाना के नाना के नाना। समझ लो 7 पिता की, 7 माँ की और 7 ससुराल वालों की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस घर में एक बेटा भक्त हो जाए, एक व्यक्ति भक्त हो जाए तो अपने 21 पीढ़ियों को तार ले जाता है। तू अपने एक बेटा की बात करता है। तो भक्त प्रहलाद की कथा से हमें यही ज्ञान लेना है कि हमें
किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पर भगवान पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, अभिमान नहीं करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा में यही आता है कि हाथी का गज वो अभिमान करता था। और एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ में स्नान कर रहा था एक जलाशय में, तो मगर ने ग्राह ने उसका पैर जकड़ लिया, पकड़ लिया। वो खूब ताकत लगाता रहा लेकिन नहीं निकला। तो जब गज ने भगवान को पुकारा तो भगवान गरुड़ जी को लेकर के आए और ग्राह का संहार किया, गज को बचाया। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने भी बेटे हो, चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितना भी दौलत हो, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है सज्जनों। माता दानवयते ये स्थावत संदर्भ विधीयताम् कालेन अनुग्रहते स्थैर्यदवो आत्मनः। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास आए, सम्मान किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने एक ऐसी माला दी जो कभी कुमलाती नहीं थी, इंद्र को दी। इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया, हाथी के सर पे डाल दी, हाथी ने वो माला कुचल दी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र से कहा कि तुम सब के सब बड़े अभिमानी हो गए, जाओ मैं तुम्हें श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। श्रीहीन हो गए। दानवों का राज चलने लगा और दानवों ने इतना इतबार किया कि सारी वस्तुएं समुद्र में समा गई, अमृत भी समुद्र में समा गया। अब देवता सोचने लगे अमृत को कैसे समुद्र में से निकाले। सारी वस्तुएं समुद्र में चली गई। देवता अलग समुद्र मंथन करना चाहते हैं, दानव अलग समुद्र मंथन करना चाहते हैं। लेकिन समुद्र मंथन करते वक्त में आपस में लड़ाई होती है तो देवता कमजोर पड़ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो, हमारा साथ दो। भगवान बोले चिंता मत करो, जहां सुमतिमा संपत्ति नाना और जहां तमतमा विपद निदाना, तुम जाके दानवों से संधि कर लो, मेल कर लो, बाकी लीला में कर लूंगा। देवताओं ने दानवों से प्रेम किया, संधि की, मिल करके। इस समुद्र मंथन के बीच में भगवान ने 4 अवतार लिए हैं। अब समुद्र मंथन करने के लिए मथनी किसको बनाई जाए? मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में बनाने के लिए तैयार हुए। सारे देवता और दानव मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए गए तो किसी भी देवता पर, किसी भी दानव पर मंदराचल पर्वत उठ नहीं रहा। भगवान सोच रहे जब तक ये मथनी नहीं आएगी तब तक मंथन होगा कैसे। तो भगवान ने क्रूम अवतार लिया और क्रूम अवतार लेकर के देवताओं के साथ में मंदराचल पर्वत को उठा के लाए। जैसे ही समुद्र में रखा तो वो पर्वत डूबने लगा। पर्वत डूबने लगा तो भगवान बोले अब ये जब डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा। दूसरा अवतार लिया भगवान ने कश्यप, कछुआ बन गए और उसके नीचे लगे मंदराचल पर्वत के। मंदराचल पर्वत के नीचे लगे कश्यप भगवान। मंथन हो, वासुकी नाग को नेति बनाया अमृत का भाग देके, अमृत पिलाएंगे तू हमें, मंथन करवा दे। वासुकी नाग का नेति बनाई, मंथन होने लगा। अब सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, उसको ऋषियों ने ले लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ नामक पद्म पराग मणि निकली। उसके बाद वारुणी देवी पैदा हुई, अप्सराएं पैदा हुई। उसके बाद लक्ष्मी जी, उसके बाद लक्ष्मी जी पैदा हुई। अब देखो लक्ष्मी इतनी सुंदर है
कि लक्ष्मी को देख करके देवता और दानव दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं उनको कि तुम मेरी तरफ चल, मेरी तरफ चल, मेरी तरफ चल, मेरी तरफ चल। लेकिन अब लक्ष्मी कहती है मैं नहीं, मैं तुम किसी के साथ नहीं जाऊंगी, तुम तो लड़ने झगड़ने वाले हो, तुम लड़ने झगड़ने वाले हो। दानव और देवता कहने लगे सुनो सुनो, तुम ऐसा करो, हमारा बंटवारा कर दो। बंटवारा? हाँ, काय का बंटवारा? बोल सुनो, इसका बंटवारा कर दो कि तुम हमारी तरफ आओगे कि इनकी तरफ जाओगे। बोले मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी को भरूंगी। आज तीसरा अवतार लेकर के आते हैं भगवान अजित भगवान, जिसको कोई जीत न सके। अजित भगवान अवतार लेकर के आते हैं। लक्ष्मी जी ने अजित भगवान को वर्ण किया। उसके बाद में वो अमृत निकला। अमृत निकला तो अमृत को लेकर के अब तो और खींचातानी होने लगी। बोले हम मर जाएंगे जी। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, चौथा अवतार लिया मोहिनी। मोहिनी मर गए, छम 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 छम। देवता मोहित हो गए मोहिनी रूप पर, दानव मोहित हो गए मोहिनी रूप पर। वो कहते हैं तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमसे विवाह नहीं, तुम हमसे नहीं, तुम हमारे हट हट, तुम लड़ने वाले हो। तो ऐसा करो, हम लड़ रहे हैं इस अमृत के पीछे, आधा इनको पिला दो, आधा हमको पिला दो, फिर आप हमारे साथ आ जाना। हाँ ठीक है, लाओ। भगवान मोहिनी ने वो अमृत तो ले लिया, दानवों से कह दिया कि दानव दानव एक लाइन में बैठ जाए और देवता देवता एक लाइन में बैठ जाए। मोहिनी भगवान ने दानवों से कहा कि सुनो, कान में कहा कि इन देवताओं को पतला पतला पिला दूं, गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊंगा, तुम बिल्कुल शांत बैठेगा ना, बोलना मत। अब ये तो छलिया है, हाँ? ये तो छलिया है, कैसे भी छलेगा। अब तो भगवान मोहिनी और तो देवताओं को अमृत पिलाने लगे। जो कलश था अमृत का, धीरे 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 अब तो जब पूरा उल्टा होने को दिखा, दानव समझ गए कि ये तो गड़बड़ है, ये अतला पतला गाढ़ा वाढ़ा सब पिला दिया इसने। तो अब क्या करे, दो दानव जो है, दो दानव और देवताओं का रूप बना करके देवताओं वाली लाइन में बैठ गए एंड में, और भगवान जल्दी जल्दी पिलाते आ रहे हैं। और भगवान ने जल्दी जल्दी के चक्कर में उन दोनों दानवों को पहचान नहीं पाए, उनको भी अमृत पिला दिया, उनको भी अमृत पिला दिया। जैसे अमृत पिलाया, दोनों दानव चमकने लगे। चमकने लगे तो भगवान पहचान के, भगवान ने चक्कर सुदर्शन लिया, दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। वो दोनों कहने लगे, ए छलिया, हम तुम्हें क्या मारेगा, हमने अमृत पी लिया, तुम्हें मार नहीं सकता। अब बता, हम देवताओं के समान हो गए, अब तुम सबके लिए हम दो ही काफी हैं, सारे संसार के लिए अब हम दो ही काफी हैं। राजी से हमें पूजनीय बनाएगा कि गैर राजी से? कन्हैया बोले वो तो बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने नवग्रह में उनको ध्यान स्थान दिया। 7 ग्रह के बाद में नवग्रह 2, राहु और केतु। राहु और केतु ये दोनों ही जब हमारी राशि में आते हैं तो जीव को परेशान कर देते हैं। अच्छे अच्छे भगवान को भी परेशान करते हैं, अच्छे अच्छे देवताओं को भी परेशान कर देते हैं। और जिस दिन ग्रहण जो पड़ता है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये वो ही 2 राक्षस हैं जो देवताओं को और पृथ्वी को दुखी करते हैं। ये वो ही 2 राक्षस हैं। अब जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो युद्ध हुआ, तो सारे दानव मारे गए, सारे दानव मारे गए। अब तो कोई दानव नहीं बचा। दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरा तो कोई चेला बचा ही नहीं। शुक्राचार्य ने मंत्र शक्ति से जो राजा था बलि, उसको जीवित किया। राजा बलि कहने लगा, गुरुजी अब तो देवताओं ने अमृत पी लिया है, अब हम इनको हरा तो सकते नहीं, मार तो सकते नहीं, हरा भी नहीं सकते क्या? शुक्राचार्य जी कहने लगे, देखो मेरी बात मानो तो इनको दोबारा से तुम हरा सकते हो, 3 लोग दोबारा से तुम ले सकते हो। कैसे? गौ, गुरु और ब्राह्मण,
गौ गुरु और ब्राह्मण द्वार से कभी भी निराश होके नहीं जाने चाहिए। ब्राह्मण आ जाए, गौ और गुरु, उनको प्रसन्न करके भेजना, दान देना तुम। राजा बलि ने यही सोच लिया, इतना दान दिया, इतना गायों को और गुरुओं को, ब्राह्मणों को इतना सम्मान दिया कि अब तो इतना बलवान हो गया कि धीरे धीरे इधर देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, दूसरा गुरु बनाया, उसको भी मार दिया। देवता श्रीहीन हो गए। अब तो तीनों लोगों का त्रिलोकीनाथ बन गया राजा बलि। अब देवता त्राहि त्राहि कर रहे हैं। देवताओं की माता का नाम है अदिति, दानवों की मां का नाम क्या है? दिति। एक दिन अदिति रो रही हैं। कश्यप जी महाराज बोले, काय को रो रही हो? बोले, तुम तो पिता हो ना, तुम्हें क्या चिंता है? मैं मां हूं, मेरे बेटे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मेरे बेटे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ मुझे ऐसा एक पुत्र दो तुम कि मेरे बेटों के तीनों लोग उस राजा बलि से छीन करके लाया, मेरा बेटा ऐसा पैदा होना चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि सुनो, देखो फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में और प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक एक पयोव्रत होता है। पयोव्रत जिन माता बहनों के पुत्र नहीं होता उनके लिए ये पयोव्रत होता है, जो माता अदिति ने किया था। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक भगवान की भक्ति, पूजा, ध्यान सब करें, यज्ञ जब तब करें तो बहुत सुंदर संतान होती है। ऐसा ही हुआ। भादों के महीने में वामन भगवान का जन्म हुआ। भादों का महीना बड़ा अच्छा है। अब सावन के बाद भादों का महीना आ रहा है। ये महीने में बहुत अच्छे महीने हैं। भादों का महीना तो और ज्यादा पवित्र है। भादों के महीने में ही राधा जी का जन्म हुआ था। भादों के महीने में ही बलराम जी का जन्म हुआ था। भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और भादों के महीने में ही वामन भगवान का जन्म हुआ था। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जन्म हुआ। देवी देवता आए। ददौ कृष्ण जन्म भूमि दंड सोमो वनस्पति कोपी रक्षा बनवाता घोर छत्रम जगतपते। अदिति मैया ने कोपी पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ पहना दी, उमा मैया ने भिक्षा डाल दी। उमा मैया ने भिक्षा डाल दी और उस भिक्षा को लेकर के वामन भगवान गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु जी ने कहा, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, तो मुझे तो तीनों लोग चाहिए, तीनों लोग चाहिए मुझे दक्षिणा में। वामन भगवान बोले, गुरु जी आप आशीर्वाद दो, हम तीनों ही लोग लाके तुम्हें देंगे, कुछ भी हो जाए, तीनों लोग देंगे। आज वामन भगवान चल दिए कहा? जहां राजा बलि रहता है। तम नर्मदायस्तटोत्तरे बले ध्वजस्तते रघुपक्ष संगके प्रवर्तयन्तो भृगवक्रतो। रघुपक्ष नामक स्थान पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में वामन भगवान पहुंच गए। वामन भगवान पहुंच गए। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, मानो सूर्य साक्षात प्रकट हो गया रहा हो। इतने सुंदर वामन भगवान। सारे सैनिक राजा बलि के महाराज एक ब्राह्मण इतना तेजस्वी आया है कि उसके जैसे कोई संत नहीं देखा। महाराज देखिए। जाके राजा बलि ने देखा, ओहो इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। वामन भगवान को देख करके राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु कुछ मांग लीजिए, प्रभु कुछ मांग लीजिए, प्रभु कुछ मांग लीजिए। लेकिन वामन भगवान बोलते नहीं, माला का जाप कर रहे हैं। गुरुजी ये ब्राह्मण देव बोलते क्यों नहीं है? गुरुजी ने कहा तुझे दिखाई नहीं दे रही, हाथ में माला चल रही है। अब तो
राजा बलि को और बढ़ विश्वास हो गया कि उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। राजा बलि ने तो महाराज कुछ भी मांगो, महाराज कुछ भी मांगो। बामन मांग बोले चलो ठीक है, तुम देना ही चाहते हो ना, तो हमें 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि। राजा बलि बोले अरे महाराज, मैं तो सोच रहा था कि आप बहुत कुछ ज्यादा मांगोगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ही तुम्हारी ये लंबाई चौड़ाई है ना इतनी छोटी सी, ऐसी तुम्हारे अंदर छोटी बुद्धि है। महाराज 3 पग भूमि में होगा क्या? 3 पग भूमि में तो तुम आसन मार करके भी नहीं बैठ पाओगे। अरे मांगो 300, 3000, 3 लाख बीघे जमीन मांगो। बामन भगवान बोले नानी के बच्चे, जिस व्यक्ति को 3 पग भूमि पर संतोष नहीं होता उसे तीनों लोक दे दिए जाए फिर भी संतोष नहीं होगा। सारे संसार में अंत में ये 3 पग भूमि ही काम आती है, बाकी कुछ काम नहीं आता। ये 3 पग भूमि जब शमशान में जो बामन भगवान बोले सुन, तू सोचे कि तू अपने न पैरों से नापे, नहीं, मैं खुद अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि बोले तुम्हारी इतने इतने से तो पैर है, तुम अच्छा नाप लो। बोले ऐसा ना तूने भिखारी समझ रखा है, ब्राह्मण है ब्राह्मण, ब्राह्मण बिना संकल्प के नहीं लेंगे। संकल्प बोल। अरे महाराज छोटी सी, महाराज छोटी सी जमीन के लिए क्या संकल्प बोलना? नहीं संकल्प बोल। अब दोनों में ये बात छिड़ गई, बहस हो रही कि संकल्प बोल। शुक्राचार्य जी ने देखा ये ब्राह्मण संकल्प पर क्यों अड़ा है। जैसे ही ध्यान किया शुक्राचार्य जी ने सोई घबरा गए, राजा बलि को खींच के ले गए। पुलिस से कहते हम नहीं कह सकते। क्यों क्यों क्यों? बोले इससे कह दे कि हम दे नहीं सकते, मना कर दे इससे। अरे क्यों मना कर दूं? आप ही तो आप कहते थे कि दान दो दान दो दान दो, और आप कह रहे हो कि दान मत दो। बोले ना, जो बामन है ना, जो 53 है, ये विष्णु छलिया है, विष्णु छलिया। अरे राजा बलि सुन, आए गयो छलिया बड़ो चल बलिया, आए गयो छलिया बड़ो चल बलिया, ओ राजा तेरे बारे आए गयो छलिया बलि तेरे बारे, आए गयो छलिया बलि तेरे द्वारे, आए गयो छलिया बलि तेरे द्वारे, आए गयो छलिया। आज के यजमान कौन है? सबसे पहले पूजन करें। आज के ये यजमान है कि नहीं है? हरि बावनी वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया, तो हरि बावनी वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। बनाए बलि राजा को छलने आए,
बनाए, वो बलि राजा को छली में आए। हाथों में कमंडल लाए, वो बलि राजा को छली में आए। वो हरि बावली वेश बनाए, बलि राजा को छली में आए। बावली वेश बनाए, बलि राजा को छली में आए। बावली वेश बनाए, बलि राजा को छली में आए। हरि बावली वेश बनाए, बलि राजा को छली में आए। बोलिए बामन भगवान की जय। ये बच्चे बैठ जाए, अपने पीछे पीछे जाओ, बच्चे सब पीछे बैठ जाओ। बामन भगवान को ले जाओ, घुमा दो सबके पास। बामन भगवान खड़े हो जाएं और सबके पास जाएं, घूम के आए। ये बच्चे हट जाओ यहाँ से, सभी बच्चे इससे आगे से हट जाओ, बैठ जाओ नीचे चुपचाप। हो तेरा होगा बनाए साल, हो तेरा होगा बनाए साल, युग युग रहेगी तेरी साथ भगति भरी तेरे गोरी। हो तेरे द्वार बड़ा भगवान भगति भरी तेरे गोरी। द्वारी बड़ा भगवान भगति भरी तेरे गोरी। हो तेरा होगा बड़ा ऐसा, हो
भर दे रे जोगी, भक्ति भर दे रे जोगी। आज खड़ा भगवान भक्ति भर दे रे जोगी। डोल उठी सारी जगती ये, डोल गगन है सारा। डोल उठी सारी मांगने आया तेरे, जगत का पालन हारा रे, ओ जगत का पालन हारा। आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान हो करके मुझसे जरा पहचान। भगति भर दे जोगी, भगति भर दे जोगी। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्ति भर दे जोगी। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा देना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान के नाम मेरा। मिट जाएगा पल पे तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, ओ जन्म जन्म का फेरा। ओ तू छोटी सी कली अभिमान, ओ छोटी सी कली अभिमान, और तू कर ले अपना दान। भगति भर दे जोगी, भगति भर दे जोगी। ओ तेरे घर भरा भगवान भगति भर दे जोगी, भगति भर दे जोगी। ओ तेरा होगा बनाए सान, होगा बनाए सान, युग युग रहेगी तेरी नाम। भगति भर दे जोगी, भगति भर दे जोगी, भगति भर दे बोलो वृंदावन के हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। पीली हो जाएगा जा। सब जगह से टूट रहा है, एक भी जगह से साबुत नहीं, लेकिन पीना नहीं छोड़ सकता। जा लंबा पड़ जाएगा तो जा।
वहां पहुंचे ना बाहर। बोले बाकी बिहारी लाल की बामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, संकल्प कर दिया। राजा बलि अपने गुरुजी के पास से भाग के आ गया। बोले गुरुजी मैं तो दान दूंगा। बोल मेरी बात मान जा। बोले नहीं मैं तो मानो नहीं, मैं तो दान दूंगा 3 पग भूमि। अब शुक्राचार्य बोले मैं इसका कैसे भला करूं, क्या करूं। अब बामन भगवान के हाथ में जो कमंडल था ना, शुक्राचार्य जी थोड़े बहुत कीड़ा बन गए, सूक्ष्म रूप से कीड़ा बन गए और बामन भगवान की कमंडल में जो टोंटी थी ना, टोंटी उसमें घुस गए भीतर। अब बोले संकल्प कैसे करेगा, ऐसे जब मैं पानी नहीं निकलने दूंगा तो संकल्प होगा ही नहीं। बामन भगवान ने संकल्प करने के लिए राजा बलि के हाथ पर जल से जल करने की कोशिश की, जल तो आता ही नहीं। जल क्या तुम न्याय मरे रुक जाओ। बामन भगवान ने अपने आसन में से कनिका निकाला और जैसे ऐसे किया सोई शुक्राचार्य जी गई तो बाजार बंद हो गया। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी उसमें से निकले भागे। पानी जैसे हुआ संकल्प बोल दिया। अब बोले अब ऐसा करो, अब मेरे पैर छू लो राजा बलि, तो आशीर्वाद ले लो। जैसे ही राजा बलि नीचे झुका और बामन भगवान ने इतना विराट रूप, इतना विराट, इतना विराट, इतना विराट, इतना विराट, इतना विराट। जब राजा बलि खड़ा हुआ मुकुट नीचे गिर गया, भगवान का मुकुट गिरा। बामन भगवान नानी के बच्चे मना कर रहे थे रहने लेते, एक बगलिया सीधा पहुंचा दिया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु का पद चिन्ह है। ब्रह्मा जी ने उसको चरण धोया और कमंडल में चरण धो के कमंडल में भर लिया, वही गंगा है। बामन भगवान का चरण धो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने उसको चरण धोकर के कमंडल में भर दिया, वहीं से गंगा प्रकट हुई है। एक दूसरा पग लिया नीचे पृथ्वी को फाड़ के रसातल में। बामन भगवान बोले ले दानी के बच्चे, मैंने 2 पग में ही तेरे 3 लोग नाप लिया, बता तूने तो 3 पग भूमि का संकल्प किया है, मैंने तो 2 पग में 3 लोग नाप लिए तेरे। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। तूने 3 पग भूमि का संकल्प किया है और जो ब्राह्मण को संकल्प करके उसकी दक्षिणा नहीं देता वो नरक में जाता है। अब तू नरक में जाएगा। राजा बलि बोले महाराज एक बात बताओ, भले ही मैं नरक में चला जाऊं, भले ही मेरे 3 लोग चले गए, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मुझे बस एक बात बता दो। क्या? कि संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? बामन भगवान बोले संपत्ति का क्या है, संपत्ति आज हमारी है कल किसी और की भी हो सकती है। संपत्ति का जो मालिक होता है ना वो बड़ा होता है। तो बामन भगवान से राजा बलि कहने लगा अभी तो आपने 3 लोग की संपत्ति नापी है, अभी तो उसका मालिक बैठा है। लाइए महाराज, मुझे पता है कि तीसरा पग तुम कहाँ रखोगे। मुझे बोल कहाँ है, बता जगह ही नहीं। बोले लाओ तो सही पैर। बामन भगवान का पैर पकड़ा और राजा बलि ने अपने सर पर रख दिया। लो तीसरा पग मेरे सर पर रख दिया। बामन भगवान बोले मर गए, हम तो आए थे तुझे छलने के लिए, यहाँ तो तूने ही हमें छल लिया। बामन भगवान इतने प्रसन्न हुए राजा बलि की भक्ति से कि सुतल लोक दे दिया। बोले 1 लोक तो मैंने तुझे दे दिया, अब मांग ले तुझे तो कुछ मांगना है सो। बामन भगवान बोले प्रभु जब 3 लोकों का नाथ
तीनों लोग आप ही से तो लिए थे और भले ही तीनों लोग ले लो आप, तो मेरे पास क्या कमी है, पर अब तो तीनों लोगों का मालिक मेरे साथ है, तो मैं क्या मांगू? बोले नहीं नहीं तुम्हें मांगना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रभु कि मांगना पड़ेगा तुम्हें, मेरी कसम है। बामन भगवान ने कसम चढ़ा दी। राजा बलि बोले ठीक है, तुम देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, एक काम करना, बस मैं जब भी घर से बाहर निकलूं तब मुझे आपके दर्शन होने चाहिए, और बाहर से जब घर में आऊं तब मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। घर में से बाहर जाऊं अंदर आऊं, बाहर जाऊं अंदर जाऊं, बाहर जाऊं अंदर जाऊं, मुझे आपके दर्शन होने चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है। बामन भगवान बोले जाकर बदल कर चौकीदार बन के रहना पड़ेगा। अब चौकीदारी में ऐसा आदमी है कि कोई बाहर आए तो चौकीदार, अंदर आए तो चौकीदार। हरे भक्त के बस में है भगवान। आज भगवान भक्त के बस में हो गए और राजा बलि के द्वार पर बामन भगवान द्वारपाल बन गए। भक्त मिलाया कुछ भी नहीं है, अरे भक्त है इनकी शान, भक्त के बस में है भगवान भक्त के। राजा बलि के यहाँ नौकर बन गए, अर्थात द्वारपाल बन गए। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गए। लक्ष्मी जी सोचिए हमारे स्वामी कितने गए, पूछने लगे इधर उधर इधर उधर। लक्ष्मी जी घूमने, मेरे स्वामी कहाँ गए? नारद जी, नारायण हरि मैया। बोले हमारे स्वामी कहाँ गए हैं? नारद जी बताए। नारद जी बोले तुम्हारे स्वामी की नौकरी लग गई है सिक्योरिटी गार्ड की, बहुत जोरदार। कहीं? बोले हाँ नौकरी लग गई है। कहाँ? राजा बलि के यहाँ चौकीदार बने हैं। कैसे?
बोले ज्यादा चतुर बने अपने मन में, भगवान बने अपने मन में चतुर और भक्त बने अपने मन में चतुर। बापू छलवे के ताई गई राजा बलि को छल लियो, दो पग में तीनों लोग नाम लिए। अब वो ऐसो छलिया के उनको गुरु निकलो, बाने उनको ऐसो 30 रुपए अपने सर पे रखवा लियो और तुम्हारे पति भूल की कुप्पा है गए। बापू वरदान ने दिया मांग ले, अपन ऐसो वरदान मांगो कि घर के बाहर निकलूं तो दर्शन तुम्हारे होए और भीतर जाऊं तो दर्शन तुम्हारे होए। अब तो गार्ड जो होता है गेट कीपर उसी के दर्शन होते हैं, चौकीदार बने पड़े हैं। नारद जी बोले अब जाओ। बोले कैसे जाऊं, मुंह में तो तुम्हें सहूर भी ना है। बोले छल के ही लाना पड़ेगा, छल के। बोले छल के कैसे लाऊं? नारद जी बोले देखो आज रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है और तुम रोती रोती जाना, तुम रोती रोती जाना। मेरे कोई भैया हो तो राखी बंधवा लो, मेरे भैया कोई हो तो राखी बंधवा लो, मेरा कोई भैया हो तो आज राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है। और तुम राजा बलि के राज में जाना, राजा बलि इतना दयालु है कि तुम्हें रोने नहीं देगा और तुमसे राखी बंधवा लेगा। और फिर तुम्हें पता है कि राखी के बदले में वो तुम्हें दक्षिणा देगा, तो तुम्हें क्या मांगना है? लक्ष्मी जी बोली नारद जी तुमने जोखिम कब बताई। अब तो मैया लक्ष्मी जी चल दी और बलि राजा बलि के द्वार पर पहुंच गई। अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई जी बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई हूँ भैया बड़ी दूर से आई। अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। राजा बलि को जब पता चला तो राजा बलि दौड़े दौड़े आए, बहन क्यों रो रही हो, बहन क्यों रो रही हो? तो लक्ष्मी जी क्या कहती है, भैया बेदर्द तेरे जीजा जी, बड़े बेदर्द है, बेदर्द तेरे जी कहने लगी भैया बेदर्द तेरे जीजा जी, वो तो करते हैं अपनी राजी। अपनी अपनी राजी करे, अपनी अपनी चलाने, मेरी कोई को बात नहीं माने। मैं तो समझाती गई हाल बहना बड़ी दूर से आई, मैं तो समझाती गई हाल बहना बड़ी दूर से आई। अच्छा मैंने एक बात बता, तू रो काहे को रही है? ये सब बात छोड़, तो रो काहे को रही है? भैया रोज मान रही हूँ कि मेरे कोई भैया नहीं है। वीरन है वीरन मेरी इच्छा, बदबाए हाथ में रक्षा है, वीरन मेरी इच्छा, बदबाए हाथ में रक्षा। ऐसो समय न बारंबार
माया ने लक्ष्मी माने माया, माया ने हाथ लयो है और बल कस के बांध लयो है। माया ने हाथ लयो है और बलि कस के बांध लयो है। अच्छा अच्छा बहना और राखी बांधी है, मान ले तूने जो मान ले भैया, मेरी सब कछ है, एक भैया ही नहीं हो तो को मेरी कसम है, तो को मेरी कसम है, जो तूने नहीं माना। पहली बार तूने मेरे हाथ में राखी बांधी, तू मान बिना मांगे चली जाए नहीं भैया, तो को मेरी कसम है। कदेगा क्या दूंगा, कदेगा क्या दूंगा, कदेगा क्या दूंगा भैया, मेरे यहाँ सब कछ है। और मेरा जो चौकीदार है ना वो बहुत मालूम लग रहा है। अरे भैया माया ने लग और नारायण को मांगा, अब आया होश बलि को छलके ले चली छली को। अब आया होश बलि को छलके ले चली छली को। ये तो जादू करनी नार बहना बना, अरे तुमको जादू करनी नार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई तेरी बहना बहुत दूर से आई, बड़ी दूर से आई तेरी बहना बड़ी दूर से आई। तो तेरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हरि बोल जय हो। हरि बोल जय हो। राजा बलि कहने लगे और क्या करूं, घर राम रहे ना माया, तो राम रहे घर ना माया, घर राम रहे ना माया और बल से धुनी धुनी पछताया। घर राम रहे ना माया बल
से धुनी पछताया, अरे दोनों कली गए बनता जय जय श्री राधे राधे। पौने 6 बज चुके हैं। कल बड़ा ही अच्छा दिवस है। कल भगवान राम का जन्म होगा। भगवान राम आएंगे, चारों भाइयों से अवतार लेंगे, उनका विवाह होगा। खूब आनंद लेंगे। कल राम कथा था। हाँ, दोपहर में भगवान राम का विवाह होगा खूब धूमधाम से। आप जो है बाराती बन के, जो बाराती समझे बाराती है ना, घराती समझे घराती। बाराती तो खावे के काजे अइयो और घराती खवावे के काजे। ठीक है कि नहीं? और कल शाम को यही समय मेरे कन्हैया को जन्म हुआ, को कान्हा को कृष्ण जन्म होगा कल। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बजते पौने 6, आरती के लिए खड़े हो जाओ। और कल पीले पीले कपड़ा पहन गई है तो मैं अपने अपने पड़ोसियों की सोबत में ध्यान रखता हूँ। और आइए मेरे ठाकुर जी महाराज को जो भी मानते हैं बिल्कुल एक बार सभी हाँ सभी एक बार मेरे ठाकुर जी महाराज के दरबार में बिल्कुल नाच का हाजिर लगाए। अरे बच्चों हट जाओ। बोलो ठाकुर जी महाराज की। आज के यजमान कौन है? ऐसे काम नहीं लगा बिल्कुल खड़े होकर बिल्कुल सभी नाच का हाजिर लगाए हुए ठाकुर जी के दरबार में। पीछे हो जा, पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल सभी नाच का हाजिर लगाए हुए ठाकुर जी के दरबार में। समय बार बार नहीं एक सेकंड। आज तो यजमान कौन चले गए? कोई है? चलो तुम ही आ जाओ, भैया आगे से आ जाओ, आप ही आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, 2 जने आ जाओ। आ जाओ रे बच्चों, हट जाओ, 2 जने आ जाओ। हे भगवान, अरे अनाउंस करेंगे हम उनके काज है, उनको चिंता ही नहीं। आरती दो इनको, चलो जिसके बात में आ जाओ माता जी, तू आ जाओ। आरती दे छोड़ा, तू आ जा माता जी। हरिः ओं महाचन्द्रमा मर्चो जातः चित्तः सूर्यो जायतः श्रुत्वा नादस्य प्राणस्य मुखादग्निर्न जायतः। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती करा सत्सारी करेगा हाथ जोड़ के। लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर मुकुट दिलाने सिर पर सोना मुकुट दिलाने कटबे जल्दी माला सारे ओ गलबे जल्दी माला सारे कोई पुष्पन को हार करेगा कर जोड़ के आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जहाँ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादि गिरते हो यसी गावे ब्रह्मादि गिरते हो यसी गावे ओ नारद चारत जाति लगावे नारद चारत जाति लगावे होरी करे जयकार करेंगे बलि जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगी कर जोड़ के दीन दुखिया हारी दीन दुखिया हारी आया हो सभी शरण तिहारी आया हो सब शरण तिहारी रखियो लाज हमार करेंगे कटी जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित तो आरती गावे सहित तो आरती गावे ओ राधा माधव के पद पावे राधा माधव की पद पावे ओ राधा माधव के पद पावे राधा माधव की पद पावे सुए सिया पार करेंगे करी जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती तारा संसारी करेगा जोर के तारा संसारी करेगा जोर के वो तारा संसारी काना रे